हेलो फ्रेंड्स, आज हम एमडीयू के टॉपिक सेंसोरी डिसेबिलिटी को पढ़ेंगे। सेंसोरी डिसेबिलिटी को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डिसेबिलिटी का अर्थ क्या है। डिसेबिलिटी का अर्थ है अक्षमता। अक्षमता का मतलब है क्षमता की कमी। जब हम किसी काम को करने में रुकावट महसूस करते हैं या असमर्थ होते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? अक्षमता। यह किसी भी व्यक्ति के लिए एक प्रतिकूल परिस्थिति होती है। प्रतिकूल मतलब जो सभी कर सकते हैं लेकिन वह नहीं कर सकता। अनुकूल मतलब जो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, प्रतिकूल जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं, जिसमें व्यक्ति की उम्र, लिंग, सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर उसे जो कार्य करने की अपेक्षा की जाती है वह उसे करने में असमर्थ होता है या रुकावट महसूस करता है। उस स्थिति को क्या बोलते हैं? अक्षमता। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी डिसेबिलिटी शामिल हैं? इसमें चलने की, देखने की, लिखने की, वजन उठाने की, सोचने समझने की, निर्णय लेने की या आसपास की वस्तुओं और लोगों में रुचि लेने में कठिनाई सम्मिलित है। ठीक है, ये कितने प्रकार की होती हैं? ये मुख्यतः 7 प्रकार की होती हैं। उसमें पहली क्या होती है? दृष्टि अक्षमता, दूसरी श्रवण अक्षमता, तीसरी मानसिक मंदता, चौथी गामक अक्षमता, पाँचवीं अधिगम अक्षमता, छठी कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति। ठीक है, तो पहले दृष्टि मतलब जो हम देख नहीं पाता वो। श्रवण जब सुनने में उसको दिक्कत महसूस होती है। मानसिक जब उसका दिमाग औरों की बजाय कम काम करता है। और गामक जब उसको चलने में दिक्कत होती है। और अधिगम जो उसको सीखने में दिक्कत होती है। और कुष्ठ रोग जब उसको कोई शरीर का रोग होता है तो उसकी वजह से जो असमता होती है। ठीक है, तो डिसेबिलिटी क्या होगी? जो किसी भी इन 7 में से किसी भी प्रकार से कोई भी काम कोई नहीं कर पाता है या करने में रुकावट महसूस करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिसेबल। क्या बोलेंगे? अक्षम। तो फिर सेंसोरी डिसेबिलिटी क्या हुआ? सेंसोरी डिसेबिलिटी ये हुआ कि जब हम सेंसेस की वजह से काम नहीं कर पाते। सेंसेस कौन कौन सी होती है हमारी? सेंसेस हमारी 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। जब हम इन 5 की वजह से कोई काम करने में रुकावट महसूस करते हैं या किसी को कर नहीं पाते हैं तो उसको हम बोलते हैं सेंसोरी डिसेबिलिटी। ठीक है, इसके 3 टाइप होते हैं: विजुअल इम्पेयरमेंट, हियरिंग इम्पेयरमेंट और विजुअल और हियरिंग इम्पेयरमेंट। मतलब हम जो दृष्टि की अक्षमता है और जो श्रवण अक्षमता है और जो इन दोनों को मिला के बनी हुई अक्षमता है, जो मतलब जिसमें जो व्यक्ति इन दोनों से ग्रसित होता है। ठीक है।